Hi guys, assalamu alaikum. Welcome back to the channel. I hope you're all doing good and you will be quite in best of your mood. Good morning from somewhere in mountains. मैं क्यों बताऊं? आप गेस कर लें, देखते हैं आपका क्या ज्योग्राफिकल नॉलेज है ये टेरेन को देख के आप क्या गेस करेंगे. दिस इज़ द होटल रूम. आप देखते हैं कोई होटल से गेस कर सकता है, रूम से गेस कर सकता है या इस व्यू से गेस कर सकता है. अर्ली मॉर्निंग, सुबह अभी सनराइज़ का टाइम है. ये बालकनी है और यहाँ से ये सूरज साहब इस तरफ है, फुल ब्राइट है. एंड दिस इज़ द व्यू. ये एक टॉप पे हम, जंगल नज़र आ रहा है, पहाड़ नज़र आ रहे हैं, थोड़ा बहुत रास्ता है, मार्केट है. तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि अगर आप सही आंसर करेंगे तो मैं भी आपको यहाँ का ट्रिप कराऊंगा. लेकिन फिलहाल पाकिस्तान की इस फेवरेट स्की डेस्टिनेशन का व्यू दिखा सकता हूँ, मालम जब्बा. एज इट्स अ स्की डेस्टिनेशन तो इसका सही फ्लेवर तो विंटर्स में ही आएगा, बट स्टिल समर में भी काम चल जाता है फॉर टू मेन रीजंस. एक, यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल की वजह से आपको मिल जाती है. सेकेंडली, रास्ता एक्सेस बहुत इजी है. इस्लामाबाद से तकरीबन 3.5 घंटे की कन्वीनियंट ड्राइव से हम यहाँ आ जाते हैं. सो इस टाइम पे भी विंडो टूरिज्म के लिए दिस इज़ अ गुड ऑप्शन. सो हुआ ये कि मैं 3 दिन से यहाँ ठहरा हूँ और हमारा ट्रिप शुरू हुआ था लाहौर से. हम निकले, हम आए थे सरगोदा. एक्चुअली मेरे बहुत अच्छे दोस्त राजा असनाद साहब आए हुए हैं दुबई से, तो हम सरगोदा आए और उनके साथ हमारा प्लान था कि हमने जी नॉर्थ का एक ट्रिप मारना है, तो थोड़ी नॉर्थ की हम करेंगे आउटिंग. साथ दोस्त थे गुजरांवाला के, वो लोग भी थे, तो हम इकट्ठे होके आ गए यहाँ पे मालम जब्बा. लेकिन हमारा प्लान ये नहीं था कि हमने मालम जब्बा घूमना है. हमारा ये प्लान था कि दोस्तों की कंपनी है, गपशप है, हम इस जगह के ऊपर आएंगे, यहाँ पे स्टे करेंगे होटल में और इधर ही 3 दिन हमने खाना पीना, शुगर लगाना, हंसना खेलना, ये हमारा अंदर चलता रहा. और इतनी एनर्जी का लेवल मैं आपको बता नहीं सकता. मैं कितनी जगहों पे जाता हूँ, कितने कंपनीज और कितनी गैदरिंग्स होती हैं, लेकिन जो हमारा माशाल्लाह गुजरांवाला वाला ग्रुप है ना, अनमैच्ड लेवल ऑफ एनर्जी, जो अमाउंट ऑफ शुगर और क्या नेक्स्ट लेवल कंपनी हमारी चली है यार, मैं बता नहीं सकता. वो शायद मैं अपनी रिसेंट ज़िंदगी में इतना कभी हंसा ना हूँ, ना ही अली भाई इतना हंसे होंगे. जो हमारी जब ये वाली संगत लगती है तो थिंग्स हैपन एंड इट्स ऑल नेचुरल एंड रॉ फ्लेवर. यार कह दिन कह रहा उस दिन ही मैं अच्छी पैंट शर्ट पाई. मुझे पता है आपको इस तरह की शुगर देखने का मज़ा भी आता है, पर मैं कहता हूँ ये बड़ी कीमती चीज़ होती है. इट्स अ नेचुरल ब्रदरहुड फन. इसको क्या डॉक्यूमेंट किया जाए. इट्स समथिंग लाइक दोस्तों का बेहतरीन टाइम. तो हमने यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त टाइम गुजारा. एंड व्हेन देन गुजरांवाला बॉयज़ यहाँ से गए वापस, तो दिल हमारा वाकई बैठा हुआ था. एंड बॉयज न्यू इट एज वेल. ऑन पर्पस जान तो पहला इन्ना कुछ शुगर लाया कि सानू कॉन्फिडेंटली कह रहे ने कि साढ़े जान तो बाद ताड़ा दिल नहीं लगना. की करना राय साहब नु गिलगित दे पहाड़ विखा के सवात हले ही बहुत ने. साढ़े नाल ही वापस आ जाओ लाहौर. मियां साहब, हाँ जी, हमारे ट्रिप के बारे में क्या कहना चाहिए जेड़ा आगे होने जा रहा है. मैं दाद नहीं सकता, सिर्फ जोर सकता. तोबा 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 है भाई ने चल. यार हमें ये समझ नहीं आ रही मियां साहब के बगैर क्या करेंगे. आई रात ना समझ लगी, ना समझ लगी वापस आई. हम जा रहे हैं कैस किधर जाएंगे. शांगला टॉप से निकलेंगे, बिशाम केकेच पकड़ेंगे एंड वी आर गोइंग टू आवर सेकंड होम जीबी. और यहाँ से जीबी की मूवमेंट प्री प्लान नहीं थी. दिस प्लान गॉट इन शेप अ फ्यू आवर्स अगो. सवात का क्या क्या लाए थे ना, ऐसी बातें बताई नहीं जाती. नजर लग जाती है. नहीं, नजर नहीं लगती, कुछ और लग जाता है. नहीं सवात का क्या किसी को अलग फिल्म चला के निकलते हैं हम. आप फिल्में सारी पब्लिक कर दोगे और बाद में कहाँ से रिवर्स होके फिल्म आनी है वो याद भी नहीं रहेगा कि किसको क्या कहा. मजबूरियां इतनी होगी. ये मसला मुझे ये है कि मैंने अभी मेरी तो आदत है, मैंने तो मुंह उठाना है और मैंने कह देना हाँ हाँ चलो. सम्राट बैठे हुए थे, मैंने कहा चलो चलो बुनी चलें. आपने कहा यार आपने मुंह उठा के कह दिया बुनी चले, पता है बुनी कहाँ करके है. मैंने कहा जहाँ भी है जाने दो. तो अब वही वाली बात है कि मैंने तो वैसे कह दिया कि चलें, तो अब चिल्लास तो यहाँ से चिल्लास ही 8 घंटे है. देखें, जब आप घर से बाहर हैं ना, अब लाहौर, पेशावर, कराची फिर सब कुछ एक जैसा. अभी भी तो देखो बैठे ही है ना, गाड़ी में भी बैठे रहेंगे. बल्कि गाड़ी जब चलती है तो वो जो एक वाइब्रेशन सी नहीं रहती, वो मजा आता है, उसकी एक फीलिंग है. हाँ ये तो है. चलो जैसे ही चिल्लास क्रॉस करना है आपने 8 घंटे बाद, कितने पोले मुंह से कहा है 8 घंटे बाद.
जैसे ही आपने चिल्लास क्रॉस करना है 8 घंटे बाद। तो राज साहब भी नीचे हैं, अली भाई भी नीचे, और मैं भी बिल्कुल सेट हो गया हूँ, और जीबी की तरफ चलते हैं। चलो जी, ऑल सेट। तीन महीने में मेरा ये तीसरा चक्कर है सवात का। काफ़ी जगहों पे मैं जाता हूँ, आपको पता है कि ट्रैवलिंग साथ साथ चलती रहती है। कुछ ट्रैवल जो है वो डॉक्यूमेंटेड है, कुछ अनडॉक्यूमेंटेड होता है, लेकिन जो जीबी जाने की ख्वाहिश है, एक्साइटमेंट है ना, उस चीज़ का कोई साथ ही नहीं। जो वहाँ जाते हुए मुझे, मतलब बेशक मैं 100वीं दफ़ा जा रहा हूँ या पहली दफ़ा जा रहा हूँ, जो वो जाते हुए मुझे एक्साइटमेंट होती है, और आज वही टाइम आ रहा है। ओके, सो ये है उसकी दूसरी साइड होटल की, और राज साहब के कमरे से यहाँ से व्यू आ रहा था। सामने दिस इज द स्की स्लोप चेयर लिफ्ट वगैरह मालम जुब्बा की, और ये सामने आ गया अपना माशाल्लाह 100। दिस होटल इज़ एक्चुअली लाइक काफ़ी प्यारी जगह, और ये वही लोकेशन है जहाँ पे पहले पीटीडीसी का रिजॉर्ट हुआ करता था। बड़ी खूबसूरत आइकॉनिक सी बिल्डिंग थी। पीटीडीसी की ये पुरानी सफेद इमारत बहुत अरसे तक पोस्टर्स और वॉलपेपर्स पे रही है। ये इस इलाके का एक लैंडमार्क समझी जाती थी, लेकिन जब सवात एक अनफॉर्चुनेट टाइम से गुजरा, उस वक्त मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान ये जगह ब्लास्ट से उड़ा दी गई थी। और उसके बाद जब यहाँ टूरिज्म रिस्टोर हुआ, हालात बेहतर हुए, तो कुछ साल पहले उसी फ्रेमवर्क के ऊपर ये पर्ल कॉन्टिनेंटल का होटल बनाया गया। एंड टू मेंशन द एक्सपीरियंस ऑफ होटल, फैसिलिटीज, क्वालिटीज, चीजें 8 आउट ऑफ 10, फूड 8 आउट ऑफ 10, सर्विस 6 आउट ऑफ 10। गुड मॉर्निंग अली साहब, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? फिर फाड़ जी, तैयारी है फ्लाइट की? सर मैं तो घंटे से मैं तो यार गप मारना भी ना इस बंदे के ऊपर अखीर है। सिर्फ अगर ये 2 मिनट के मार्जिन से आगे निकल जाए ना, तो इसने उस बात को ऐसे बेचना है। जैसे वो न्यूज चैनल वाले नहीं कहते सबसे पहले ये खबर देने वाला फलान न्यूज, वो नैनो सेकंड का फर्क होता है उनकी ब्रेकिंग का, ठीक है? तो भाई सबसे पहले उठने वाले भाई सबसे पहले सुबह उठ के होटल की लाइटें शाइटें आपने बंद की है ना? और मैंने जलाई है, बल्कि वो रात को बंद करके सो गए थे, अभी अंधेरा था, मैंने फिर थोड़ी जलाई है। मैं तो 5 बजे उठ के सो गया था दोबारा। मैं कहा भाभी को कुछ पता नहीं है कि दोबारा सो जाए उठ के। वैसे होटल जो है ना टोटली फुल है। जितना यहाँ पे रश है, सारा दिन इज़ लाइक क्राउडी, और क्योंकि अर्ली राइजर्स बहुत कम होते हैं, तो सुबह सुबह इट्स क्वाइट अभी काम, पीस, सुकून, सब सो रहे हैं भाई। चिल करेंगे, अरे चिल करनी है ना वेकेशंस पे। तो 3 दिन हम तो यहाँ से बाहर नहीं निकले, लेकिन कल हम गए थे यहाँ पे स्लोप पे। सो वी हैड चेयर लिफ्ट, और उसके बाद प्लान था कि जिप लाइन लेनी है, लेकिन हम 3 बंदे थे, और राजा साहब ने ये पैरामीटर, पहले मैं थोड़ा रिलेक्टेंट था कि यार बहुत ही ऊंचा काम है, थोड़ा लाइक वाया बहुत लंबा है, जिप लाइन था। राजा साहब ने कहा सी नहीं जी कराएंगे तो इतना कराएंगे, नहीं कराएंगे तो कोई भी नहीं करेगा। तो हुआ ये कि राजा साहब का जो वेट है वो जिप लाइन के ऊपर एलिजिबिलिटी 1 kg के मार्जिन से फ़र्क आ गया, राजा साहब नहीं कर सकते थे, और चोरी बच गए। यार ये 90 प्राडो इधर 2-3 दिन से इधर ही खड़ी है। हाँ, पता कर लो क्या पैसे मांग रहे हैं। नहीं ये वो है, नॉन पेड है, जीरो पेड ही लेनी है। अच्छा, गिलगित शिफ्ट होना है आपने? नॉन पेड नहीं है, नॉन कस्टम पेड है। गाड़ी के पैसे उसने दिए, फजूल के पैसे उसने नहीं दिए। गाड़ी के पैसे। और अब बस शांगला टॉप देन बिशाम ऑन KKH, और मुझे बहुत ज़्यादा वेट था इस टाइम का, और एक्साइटमेंट थी कि हमारे भाई हैं राजा साहब, और मैं बहुत देर से विश कर रहा था कि राजा साहब हमारे साथ KKH पे ट्रैवल करेंगे और जाएंगे GP। दैट मस्ट बी वेरी जो है ना यूनिक, और आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह डेफिनेट। जो कुछ आपने बता दिया है ना, हाँ। उससे तो यही लगता है। नहीं, आपकी पर्सनैलिटी से मैच करती है जगह। अली भाई ने भी इतनी तारीफें कर दी हैं, तो अब डेफिनेट सर कुछ ना कुछ तो है ना। हाँ जी आप मियाँ साहब को और बट बरादरान को कोई मशवरा खास देना सर, चाहें? वेट उनको बोले वेट एंड वॉच। यस। चाय दरिया है, खुबानी का दरख्त है, खा लेंगे। मालम जुब्बा से निकलने के बाद हमने एक शॉर्टकट रूट लिया, जो कि छोटा सा ऑफ रोड ट्रैक हमें शांगला टॉप पे कनेक्ट करेगा। शांगला टॉप से हम जाएंगे टूवर्ड्स बिशाम, जहाँ से हम KKH लेंगे, और KKH से ट्रैवल करते हुए हम जाएंगे गिलगित।
जैसे ही आप मालाकंड डिवीजन से निकल के KKH के ऊपर आएंगे और कोहिस्तान की तरफ चलते जाएं तो ग्रीनरी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, लैंडस्केप टेरेन ड्राई और रिजिड होता जाएगा और जैसे ही आप कोहिस्तान को क्रॉस करके चिल्लास के करीब पहुंचना शुरू होंगे तो गिवन सीजन के हिसाब से आपको गर्म तरीन वेलकम मिलेगा। यार राज साहब आए थे गिलगित देखने और राज साहब का प्रोग्राम था फुल ठंड एंजॉय करूंगा, जैकेटें शेकटें हर चीज राज साहब ने रखी हुई है। अब ये नज़ारा देखें, ये देखें और अब ये देखें, ये टेम्परेचर चेक करें 44 है सिर्फ अभी चिल्लास नहीं आया वहाँ, वो भी आना है 46 तक जाएगा, 46 नहीं थे 47। राज साहब जैकेट का वो हमने सासी साहब से जैकेट ली थी स्पेशल मंगवाई थी बस। तो KKH पे हमारा सफ़र ठीक रहा। मैं दोनों रूट्स को अलग अलग तरीके से एंजॉय करता हूँ, चाहे बाबू सर वाला हो या KKH। इस वक्त जो अभी करंट कंडीशन है आई से कि रोड कंडीशन वाइज KKH मुझे फिर भी बेहतर लगता है। नारायण के करीब रोड जितना ख़राब है, लेकिन बाबू सर वाला जो रोड है डैट इज़ शॉर्टर किलोमीटर्स वाइज, मोर सीनिक, ग्रीनरी ज़्यादा है, मौसम अच्छा मिल जाता है। पर डाउन साइड ये है कि रश भी बहुत होता है और KKH के ऊपर कंस्ट्रक्शन की वजह से थोड़े हर्डल्स हैं, लेकिन रोड कंडीशन मुनासिब है। सो दोनों रूट के अपने अपने हाइज एंड लोज हैं, पर मोर और लेस ट्रैवल टाइम दोनों में एक ही जितना लगता है। वैसे तो मैं बहुत मज़े की नींद में सो रहा था, उठना मैंने गिलगित जाके था, लेकिन अली भाई सुबह से गाड़ी चला रहे हैं, उन्होंने कहा कि चला मैं गिलगित तक भी सकता हूँ, लेकिन मैं तुझे एजाज़ बख्श रहा हूँ कि तू अपनी नींद से उठ और जो सनसेट भी ख़त्म हो गया हुआ है उसके बाद तू अब अंधेरे में गाड़ी चला, तो मैं चला लेता। एंड नाउ वी रीच गिलगित। हमने आके अब चेक इन किया है एट माई फेवरेट रिवरडेल रिजॉर्ट। अब हमने सबसे पहले खाना खाना है। खाने में हम खाएंगे ट्राउट दरिया की आवाज़ के साथ। वैसे तो व्यूज़ सुबह मैंने आपको एंजॉय कराने हैं और मेरा प्लान है कि रिवरडेल से भी फ़िलहाल ना जल्दी बाहर ना जाया जाए, तो सारा एंजॉय कराएंगे। पहले ये दिखाता हूँ आपको रूम। अभी मैं सिर्फ आपको हाइलाइट्स दिखा रहा हूँ, प्रॉपर जो रिजॉर्ट वाली फीलिंग है, रिजॉर्ट की जो एसेंस है ना, वो दोबारा से कलम बंद करूँगा वीडियो के अंदर कल। ये है वो रूम जो सबको सबसे ज़्यादा फेवरेट लगता है। इसके कॉर्नर एज के साथ रिवर है। राजा साहब, सुबह मैंने आपको नाश्ते पे कहा था कि जीबी जा रहे हैं, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। मुझे लगता है आपने रास्ता तो एंजॉय किया, रिवरडेल का क्या सीन है? तो बात ये है कि रास्ता भी एंजॉय किया, लेकिन जो थोड़ी बहुत थकावट थी वो ऐसे पहुंच के गए हैं तो बस फ्रेश हो गए हैं। ऐसे एकदम आपके टेस्ट की जगह है ना सर, बिल्कुल नो डाउट मज़ा आता है। जो हमारे कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, आप में से भी बहुत से लोग हैं, हम लोग कॉमन इंटरेस्ट शेयर करते हैं, इसीलिए आप वीडियो कंटेंट वो देखते हैं। तो पहले ही हमें पता होता है कि यार किस किस दोस्त को ये कौन कौन सा फ्लेवर टच करेगा। आते ही यहाँ पे फ्रेश फ्रूट के जूस भी। इस रिजॉर्ट के अंदर इतनी प्लांटेशन है कि यू विल फाइंड लाइक हर सीज़न का कोई ना कोई फ्रूट यहाँ पे लगा हुआ है। और आते ही हमने जो है ना वो फ्रूट से काम स्टार्ट किया है। तो दुनिया में कोई चीज़ नेचर से ऊपर नहीं है। अगर देखने में सीनरी है वो भी नेचर की है, खाने में कोई चीज़ है वो भी नेचर की है। जो नेचर ने हमें प्लांट करके दिया है ना, दैट्स एब्सोल्युटली बेस्ट। अब इसके बाद खाएंगे ट्राउट, और एक बंदा वॉशरूम में है जो हमेशा ही वॉशरूम में होता है। जनाब आ जाओ। ये जो आवाज़ है ना, और इस आवाज़ में सोना जो है ना, ये फ्लेवर है। आए ना सर, चलें आप बाहर चलें। ये बंदा जो है ना वो इधर आके फील कर सकता है, ये बातों से नहीं समझ आता। नहीं भाई। ये चीज़ जो है ना, सब चीज़ें वाली। इसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। हम दुबई बैठ के प्लान कर रहे थे कि हमने यहाँ जाना है, तो आज हमारी कंपनी यहाँ इकट्ठे होकर बैठी है इन बेस्ट ऑफ टाइम एंड बेस्ट ऑफ फ्लेवर। तो कमाल है माशाल्लाह। समझ नहीं आती साहब, अंदर आराम फरमा रहे हैं। नहीं तो जब हम आराम फरमा रहे होते हैं तब क्या होता तुम है? हमको ज्यादा तंग करेगा, हम तुमको यही खई करेगा। समझ आया तुमको? ज्यादा- चलो तुम बराबर हमारे साथ नीचे जाएगा, अभी तुम हमारा दरबार में पेश होएगा। चलो चलो पीछे आओ हमारे। ये देखो, ये फ्लेवर में आ गए। और मच्छी वापस चली जानी है दरिया जड़ी पकाई है। मछली को अभी खई करेगा, गोली मारेगा। चलो जल्दी आगे लगो।